हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। वैसे तो फैक्टराइजेशन बहुत ही वास्ट एंड लार्ज टॉपिक है, बट एट द स्टैंडर्ड ऑफ 8th क्लास फैक्टराइजेशन के अंडर में आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो 3 हमारी मेन आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनका यूज़ करके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आज मैं करने का प्रोसेस आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो आज हम जो आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे उसमें से फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड वन इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम इनमें से जो फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर उसको पढ़ते हैं। तो देखिए साहब, जो फर्स्ट लाइन है उस लाइन में फॉर्मूला जो लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को लर्न तो करते ही हैं, साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में जो a स्क्वायर है उसका मतलब है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए मैंने नीचे लाइन में लिख रखा है फर्स्ट टर्म और उसके ऊपर स्क्वायर बनाया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, फिर स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म लिख रखा है, फिर प्लस का साइन है, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इस तरीके से फॉर्मूला याद करने से हमको कन्फ्यूज़न बहुत कम होता है और हमारी मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 5x प्लस वाई होल स्क्वायर को सॉल्व कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसको हमें रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि ये क्वेश्चन हमारा कौन सी आइडेंटिटी से होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 5x, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर एक सेकेंड टर्म लिखा हुआ है और पूरे के ऊपर स्क्वायर है जिस नोटेशन को हम होल स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में जो टर्म है वो प्लस से लिखे हुए हैं, इस दैट मीन्स हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लाइन में इक्वल का साइन लगाएंगे और ये जो फॉर्मूला है वो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, एंड इन दिस क्वेश्चन इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट टर्म वी गेट 5x। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5x ब्रैकेट पुट करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर का साइन लगाएंगे। फिर हमारा फॉर्मूले का नेक्स्ट स्टेप होता है प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। अगेन हम वही करेंगे, पहले पहचानेंगे सेकेंड टर्म क्या है, y, तो हम लिखेंगे y ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि इसमें हम जो भी वैल्यूज़ रखते हैं वो ब्रैकेट में ही रखते हैं। आप इसको 5x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 5x होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर 5x को लिखेंगे और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर का साइन लगाएंगे। अब फिर प्लस लगाते हैं और जो हमारा थर्ड टर्म है उसको लिखते हैं 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 लिख देंगे, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे ब्रैकेट में 5x लिखेंगे और सेकेंड टर्म के प्लेस पे ब्रैकेट में y लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला लिख देंगे। देखिए मैंने करली ब्रैकेट में करके फॉर्मूला लिख रखा है ना। अच्छा, अब अगर आप देख रहे हो सामने तो आपको रेड पेन से AB लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये आपको फेयर में शो नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रखा है कि आप इससे
कैसे इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 25x स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म हो गया हमारा y, और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म हमारा हो गया 2 × 5 10 और xy, दैट मीन्स 10xy। सो आवर आंसर इज 25x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10xy। अब इसी आइडेंटिटी को और क्लियरली समझने के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है उसको देखते हैं। a/2 प्लस b/4 होल स्क्वायर। अब फिर वही बात आ गई कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये किस आइडेंटिटी से होगा। तो बीच में प्लस का साइन है, ब्रैकेट लगा है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है। हमको इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान में आ गई है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। तो a के प्लेस पे यहाँ लिखा है, कैपिटल A के प्लेस पे लिखा है a/2, यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो क्या है a/2, और जो हमारा सेकंड टर्म है वो है b/4। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो हम स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म के प्लेस पे लिखेंगे a/2 ब्रैकेट में और ऊपर स्क्वायर का साइन लगा देंगे, प्लस b/4 ब्रैकेट पे लिखेंगे, स्क्वायर का साइन लगा देंगे, प्लस 2 × फर्स्ट टर्म के प्लेस पे लिखेंगे a/2 इंटू सेकेंड टर्म के प्लेस पे लिखेंगे b/4, और नीचे करली ब्रैकेट में हम आइडेंटिटी बता देंगे कौन सी लगाई हमने। a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, अपॉन के प्लेस पे अपॉन, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो फर्स्ट टर्म हो गया a स्क्वायर अपॉन 4, प्लस b के प्लेस पे b स्क्वायर अपॉन 4 के प्लेस पे 16 आ जाएगा स्क्वायर करने पे, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 से 2 देखिए मैंने रेड पेन से कैंसिल करा, पेंसिल से करेंगे, ठीक है। कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आ गया a इंटू बी और डिनोमिनेटर में आ गया 4। तो इसका आंसर हो गया हमारा a/2 प्लस b/4 का होल स्क्वायर का आंसर है a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ab/4। इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से आपको a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम सेकंड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, जिसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर को पढ़ेंगे। अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम अभी तक सॉल्व करते रहे a प्लस बी होल स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि 2ab का टर्म यहाँ पे नेगेटिव होता है, माइनस वाले में 2ab का टर्म माइनस का होता है, और प्लस वाले में सभी टर्म पॉजिटिव होते हैं, 2ab का भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लर्न करने का प्रोसीजर क्या है कि प्लस की आइडेंटिटी में सभी टर्म पॉजिटिव होते हैं, और माइनस की आइडेंटिटी में जो 2ab वाला टर्म होता है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वहाँ क्या होता था, प्लस 2ab, और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 2ab। अच्छा, अब इसको भी हम उसी नोटेशन में जैसे मैंने आपको लर्न करने का इजी वे बताया उसी तरीके से लर्न करते हैं कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखिए आपके सामने वो फ्लैश होकर के आ रही है, सामने लिखा हुआ है। अब इसी की हेल्प से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 3c माइनस 5 होल स्क्वायर,
क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आएगा स्टूडेंट्स, वैसे ही हम तुरंत ये बात सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा किस आइडेंटिटी से होगा। तो बीच में माइनस का साइन है और होल स्क्वायर है, दोनों टर्म के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो उस आइडेंटिटी की हेल्प हम लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे a के प्लेस पे 3c है, देखिए मैंने 3c के नीचे a लिख रखा है, और b के प्लेस पे 5 है, दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3c लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर लिख देंगे, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टर्म के प्लेस पे 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे इन द ब्रैकेट, स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 3c इन द ब्रैकेट एंड इन द प्लेस ऑफ सेकेंड टर्म वी हैव टू पुट 5 इन ब्रैकेट। अब फिर नेक्स्ट करली ब्रैकेट में हम जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3c स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर को, तो 3 के प्लेस पे आ जाएगा 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर होता है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, माइनस 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, पहले सारी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मल्टीप्लाई होगा वो करेंगे। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे सिर्फ c है, तो 30c। इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3c माइनस 5 का होल स्क्वायर का आंसर आ गया 9c स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30c। तो हम दो आइडेंटिटीज़ a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को समझ चुके हैं, और अब जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी आपके पास न्यू पेज पे फ्लैश होके आ रही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। अब स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, ठीक है, एक ब्रैकेट होता है जो दोनों टर्म जिसके अंदर होते हैं, और होल में स्क्वायर लगा होता है, और जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दोनों टर्म्स पे अलग अलग स्क्वायर होता है, दोनों टर्म्स पे हो सकता है अलग अलग ब्रैकेट हो, एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख के अब जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दोनों टर्म पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम 4y स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। तो 4 2 का स्क्वायर होता है और y स्क्वायर y का होता है, तो हम 4y स्क्वायर के प्लेस पे 2y होल स्क्वायर लिख लेते हैं। सिमिलरली इन द प्लेस ऑफ z स्क्वायर वी शुड पुट z होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये देखने में बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लगने लग गई है। दैट मीन्स इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। तो a के प्लेस पे यहाँ 2y लिखा है और b के प्लेस पे z लिखा है। दैट मीन्स 2y प्लस z इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 2y माइनस z इन सेकेंड ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 z टू दी पावर 4।
तो 36 हम देखेंगे किसका स्क्वायर है, 6 का एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स और वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई लिख के एक ब्रैकेट में 6xy का होल स्क्वायर लिख देंगे। बीच में दोनों के माइनस साइन है तो माइनस साइन पुट कर देंगे। अगेन 4 के प्लेस पे 2 और z की पावर 4 के प्लेस पे z की पावर 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है इसलिए। और 2z स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब फिर से हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के तरह दिख रहा है, तो हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। साइड में करली ब्रैकेट में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स सम ऑफ बोथ टर्म इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड डिफरेंस ऑफ बोथ टर्म इन फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म इन सेकेंड ब्रैकेट। अब a के प्लेस पे 6xy दिया है और b के प्लेस पे 2z स्क्वायर दिया है, तो हम आइडेंटिटी में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट पे लिखते हैं। वही काम हमें यहाँ करना है, 6xy प्लस 2z स्क्वायर हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। अगेन इन सेकेंड ब्रैकेट 6xy माइनस 2z स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। आई होप मुझे दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 25x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9z स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखने से ये लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप्स आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो हम 25 देखेंगे 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट लाइन में 5 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स लिख देंगे, अपॉन के प्लेस पे अपॉन ही रहेगा और वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमने सब स्क्वायर्स के प्लेस पे उसका रूट लिखा है इसलिए हम ब्रैकेट लगा के पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। दोनों फंक्शन के बीच में, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, देन वी पुट माइनस साइन। अगेन वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई, 9 के प्लेस पे 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और z स्क्वायर के प्लेस पे z लिख के ब्रैकेट पुट कर देंगे। साइड में फॉर्मूला लगा देंगे जो भी आइडेंटिटी हमने यूज़ करी हुई है। अब a के प्लेस पे हमारा 5x अपॉन वाई लिखा है और b के प्लेस पे y अपॉन 3z लिखा है, तो हम एप्लीकेशन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 5x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 3z लिखेंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट में 5x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 3z लिखेंगे। इसी प्रोसीजर का यूज़ करते हुए आप a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।